अरे अकबर जी ने लिखवाया था, आपस में बेमनस्ता को दूर करने के लिए, आपस में कत्लेआम हो रहा था, उसे दूर भगाने के लिए रामचरितमानस की रचना हुई। राम का जन्म हुआ ही नहीं, प्रकट भय कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वो प्रकट हुए। कहते हैं राम जन्म वहीं हुआ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप 4 पीढ़ी जाकर पूछिए, जो अपना बाप दादा का जन्म कहाँ हुआ था वो बताएंगे। अच्छा, मतलब राम का जन्म अयोध्या में हुआ ही नहीं था? सवाल नहीं है। मैं आजीवन गुलामी खटूंगा। जब आपका बाबा का जन्म इस जगह पर हुआ था, हम आजीवन गुलामी खटेंगे। तो कि अकबर के शासन काल में हिंदू मुस्लिम में कोई बैर ही नहीं था। सवाल नहीं है। बैर को समाप्त करने के लिए रामचरितमानस की रचना हुई थी, यानी कत्लेआम करवाने के लिए रामचरितमानस की रचना हुई थी। बिहार के शिक्षा मंत्री या यूँ कह लीजिए कि आरजेडी के नेताओं को रामचरितमानस और जो काव्य हिंदू धर्म की जो ग्रंथें हैं उसमें काफ़ी दिलचस्पी होती है, दिल के करीब होती है। और अब एक बयान आ गया है कि रामचरितमानस की जो रचना है वो एक मस्जिद में की गई है। ये बयान दिए हैं जो आरजेडी के विधायक है रीतलाल यादव, और इस पर मुहर लगा दिए हैं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के ही नेता मौजूद हैं, मोहित यादव जो बेगूसराय से जिला अध्यक्ष हैं। और मोहित जी, आप लोग तो धर्म ग्रंथ में काफ़ी बयान देते हैं, आप लोग बयान देते हैं कि धर्म ग्रंथ में दलितों को इस तरह बताया गया। चंद्रशेखर साहब लगातार बयान देते हैं, आज तो बता दिए कि रामचरितमानस की जो रचना है वो मस्जिद में की गई। दरअसल बात रामचरितमानस की रचना कब हुई, इस बात से आपको पहले मैं अवगत कराना चाहता हूँ। हमारे देश में एक वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग रहा करते थे, एक शिव भक्त हुआ करते थे। आपस में दोनों वैष्णव धर्म को मानने वाले और शिव धर्म के मानने वाले आपस में कत्लेआम हो रहा था। उस समय हमारे देश के शासक थे अकबर साहब। अकबर, उसमें एक रत्न में नवरत्न थे तुलसीदास जी। अकबर कालीन शासन में एक नवरत्न के रूप में रत्न थे। तमाम मंत्रिमंडल की यह विचार हुई कि ये कत्लेआम हमारे देश में कैसे रुकेगा। ये कत्लेआम रोकने के लिए मित्रों रामचरितमानस की रचना हुई। 16वीं सदी में, माने अकबर के शासनकाल में हुई, और उसमें बतलाया गया तमाम बिंदु पर, हम लोग आपस में नहीं लड़ें, राम वही है, कृष्ण वही है, शिव वही है। तुम मस्जिद में कह दिए तो अरे अकबर जी ने लिखवाया था, आपस में बेमनस्ता को दूर करने के लिए, आपस में कत्लेआम हो रहा था, उसे दूर भगाने के लिए रामचरितमानस की रचना हुई। तो इसके लिए आप लोगों के पास आखिर कोई एविडेंस होना चाहिए ना। एविडेंस, जितना एविडेंस खोजिएगा उतना एविडेंस है। आप लिखा है कि रामचरितमानस की मतलब जो रचना है मस्जिद में की गई। आप अकबर के शासन काल में अकबर कहाँ बैठते थे आप बताइए। अकबर कोई मस्जिद में तो नहीं बैठते। अरे उनके समान जो है, अभी जो बीजेपी वाले ये गलत बयान देते हैं, उस शासन की बात मैं करता हूँ जहाँ मंदिर मस्जिद में कोई भेद नहीं हुआ करता था, वहाँ मंदिर में भी लिखाया, मस्जिद में भी लिखाया। अकबर के शासन काल में क्या मंदिर मस्जिद में कोई बैठ था? इसलिए मस्जिद का नाम लिया तो कोई जुल्म। आप तब तो मुगलों को कहेंगे कि मुगलों को सपोर्ट करने लगा। आरजेडी मुगलों से बैर नहीं रखती है। दरअसल बात हम इस बिंदु पर आपको तमाम बात कहना चाहता हूँ। अच्छा, हम मुगलों की साथ आप देखिए, आप चलिए मानव संस्कृति पर चलिए। कब हिंदू मुसलमान कब हो गया? अच्छा, अरे हिंदू मुसलमान कब हो गया? ये तो बोले ना कि अकबर के राज में अकबर के शासन काल में रामचरितमानस की रचना हुई। नहीं, आप तो ये तो आप एक बोले, दूसरा हिस्सा आप ये बोले कि अकबर के शासन काल में हिंदू मुस्लिम में कोई बैर ही नहीं था। सवाल नहीं है। बैर को समाप्त करने के लिए रामचरितमानस की रचना हुई थी, यानी कत्लेआम करवाने के लिए रामचरितमानस की रचना हुई थी। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के नौजवानों को, इस देश को, अवाम को ये रामचरितमानस को नाम लेकर कत्लेआम करवाने का कार्य कर रहा है, कत्लेआम करवाने का काम कर रहा है। आप बताइए, हमारा बाबा, हमारा परबाबा बताएगा राम का जन्म वहीं हुआ था। उसी रामचरितमानस में लिखा हुआ है, भय कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, माने प्रकट भय कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बताइए, कहते हैं राम जन्म वहीं हुआ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप 4 पीढ़ी जाकर पूछिए, जो अपना बाप दादा का जन्म कहाँ हुआ था वो बताएंगे। अच्छा, मतलब राम का जन्म अयोध्या में हुआ ही नहीं था। सवाल नहीं है। रामचरितमानस की रचना किस लिए हुआ था, मैंने पहले आपको बता दिया। रामचरितमानस के कहाँ हुआ था?
अरे रामचरितमानस की रचना किस परिस्थिति में हुआ आप तो जान रहे हैं। अच्छा, ये तो आप बता दिए, एक हिस्सा खबर का ये बता दिए कि अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी, इसलिए क्योंकि जो बैर था उसको खत्म किया जाए। आप राम जन्म की बात तो छोड़ दीजिए, राम का जन्म हुआ ही, राम का जन्म हुआ ही नहीं। प्रकट भय कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वो प्रकट हुए, कहीं ना कहीं प्रकट अखंड भारत में अब कहाँ हुए, प्रकट हुए। उसी शास्त्र को लेकर वो आग लगा रहे हैं, उसी में लिखा हुआ है, उसी शास्त्र में लिखा हुआ है, उसी रामचरितमानस में उनके ही बात मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि राम प्रकट हुए, तो फिर दशरथ किसका नाम था? अरे जब रामायण को रचना किया गया, तब रामायण को रचना नहीं किया गया। रामायण अब तो मैं कह रहा हूँ 16वीं सदी में, अब इनसे पूछिए तो 73 साल पुराना इतिहास बताएंगे, जबकि रामचरितमानस की 16वीं सदी में रचना हुई। आप मतलब इधर उधर घुमा रहे हैं। आप बता ये रहे हैं कि एक तो बता दिए कि अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई, वो इसलिए हुई क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम बैर था इसको खत्म किया जाए। इस मुद्दे को आप हटाइए। आप बोल रहे हैं कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ ही नहीं था। गजब हाल है। उस समय आप ये बता सकते हैं कि कितना स्टेट था भारत में, कितना स्टेट था? राज्य में डिवाइड नहीं था ना। आप ये जान रहे हैं, जो अकबर विक्रम संवत की बात करिए, लेखनी कार्य मेरा कब से आरंभ हुआ, कब से आरंभ हुआ? उस समय से नाम पड़ा, ये बिहार है, ये बंगाल है, ये राजस्थान है, ये पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश, ये इससे पहले लेखनी कोई गाइड है? ये बताइए, राम का जब जन्म नहीं हुआ तो राम जन्मभूमि कैसे बोला जाता है? अरे मैं विक्रम संवत की बात कर रहा हूँ, विक्रम संवत से लेखनी कार्य हुआ। उस समय से बताइए कहाँ कहाँ डिवाइड था, कौन कौन राज्य का नाम था, कौन कौन जिला का नाम था? राज्य पर मत घुमाइए, ये पहले मैं गाँव की बात बोल रहा हूँ। ये पहले बताइए कि राम जन्मभूमि अयोध्या में है कि नहीं है? मैं गाँव की बात बोल रहा हूँ। अयोध्या में है? आप सुनिए, अब विद्युपतिपुर स्टेशन का नाम ले लीजिए, आप स्टेशन की छोड़िए, पहले उसका नाम क्या? इस स्टेशन पे आइए, जिस स्टेशन पे आप लोग विवाद छेड़े हैं, आप इस स्टेशन पे विवाद छेड़े हैं। पटना का नाम कैसे पड़ा? इसके पहले पाटलिपुत्र था, वो नाम हटाइए। ये तो आप घुमाने लगे। अभी आप लोग एक क्या बयान दिए कि रामचरितमानस की रचना जो है मस्जिद में हुई, इस पर आप बोलते बोलते आप ये बोल रहे हैं कालीन शासन में हुआ। हाँ चलिए हुई, अरे तो मस्जिद में हुई है तो आरजेडी उस समय मंदिर मस्जिद में बैर ही नहीं था। हाँ चलिए, बैर ही नहीं था, इसलिए मस्जिद में बोल दिया। इसका मतलब आरजेडी को मुगलों से मस्जिद में बैर किया, मंदिर मस्जिद में बैर क्यों? चलिए, बैर होना भी नहीं चाहिए। आप जो बता रहे हैं कि राम की मतलब की पैदाइश हुई नहीं, जिस राम को लेकर पूरे देश में कत्लेआम भारतीय जनता पार्टी के लोग करवा रहे हैं। इतना भव्य मंदिर बन रहा है कई हजार करोड़ का, काहे लिए बन रहा है? अच्छा तो बहुत ऐसे, अब आज भी हमारे देश में 20% लोग हैं जो स्टेशन को नहीं देखे हैं, वो रेलगाड़ियों में नहीं चढ़े हैं। जितना राशि लगाकर वहाँ मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा, उस राशि से आप बताइए इस भारत में कितना विश्वविद्यालय हम खोल सकते थे, कितना विश्वविद्यालय खोल सकते थे? आस्था भी तो एक चीज है ना, वहाँ पर करोड़ों हिंदू जाएगा, पूजा करेगा अपना। सबसे बड़ा मानव धर्म है। इस आस्था के नाम पर हम कत्लेआम करवावे, वो कौन सी आस्था, कौन सी आस्था? मंदिर बन रहा है तो कत्लेआम कहाँ हो रहा है? अरे ये कत्लेआम करवाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अब बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारत जलाओ पार्टी के लोग, जो भारत को जिस दिन से शासन में आए हैं भारत को जला रहे हैं, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी हिंदुस्तान के नाम पर, कभी पाकिस्तान के नाम पर। ये भारत जलाओ पार्टी का क्या बात करते हैं आप? जितना राशि इस मंदिर में लग रहा है, उतना राशि से हमारे देश में बहुत सारे फैक्ट्रियां, प्लांटेशन खुल जाती। देखिए, एक तो विवाद छिड़ा ही था कि रामचरितमानस की जो रचना है मस्जिद में, आपने दूसरा छेड़ दिया कि राम जी का जो पैदाइश है वो अयोध्या में हुई नहीं है। सवाले नहीं है। उस समय लेखनी क्या हुआ था बुझिए रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट फैसला कैसे दे दिया? तो ललई सिंह यादव को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट, ललई सिंह को जजमेंट को 1973 में जजमेंट में क्या आया है, ललई सिंह यादव वाला जजमेंट उठाकर पढ़िए। उन्होंने क्या जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1973 में ललई सिंह यादव बनाम भारत सरकार का जो जजमेंट है, वही रामचरितमानस को उल्टा कर क्या बोले जजमेंट में क्या है, क्या है, पढ़ लीजिए। दूसरा बात आप बोले कि राम की उत्पत्ति मतलब कि प्रकट हुए हैं राम जी, तो फिर उनके पिताजी हैं ना, तो जब पिताजी हैं तो प्रकट कैसे हो गए? दशरथ जी हैं ना।
आप कहाँ भटक रहे हैं? आप भटक रहे हैं, हम नहीं भटक रहे हैं, आप भटक रहे हैं। ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि राम जी प्रकट हुए हैं, तो पिताजी दशरथ जी तो है ना, दशरथ जी का ही बेटा है ना राम जी। हमारे गांव के राष्ट्रीय कवि थे रामधारी सिंह दिनकर। हाँ। उन्होंने काव्य लिखे माने कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली, जहाँ कलम विचारती है आग अक्षर बनती है चिनगारी। ये बताइए, सुनिए, जब किसी कवि के द्वारा लिखा गया हो तो उसको आप प्रमाणित कैसे कर सकते हैं? यहाँ जन्म हुआ यही है, जब कवि लिखा है 16वीं सदी में, इसको आप कैसे प्रमाणित कर रहे हैं? जबकि 1973 में ललय सिंह यादव का सुप्रीम कोर्ट से स्टेट माने निर्णय आ गया, ये रामचरितमानस क्या है, तो कम से कम पीछे बैक वाले जजमेंट को भी तो पढ़िए। इसके आधार पर फैसला ही नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मतलब कि आस्था के आधार पे आया है, वहाँ मंदिर बनने का। अरे इनके शासन में कहाँ क्या फैसला होगा आप नहीं जानते हैं? राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो विवाद था, किन जस्टिस के द्वारा इनका जजमेंट सुनाया गया? वहाँ मस्जिद बनना चाहिए था क्या? अरे वो किन रंजन गोगोई साहब, उनके एवज में उनको क्या मिला? राज्यसभा सांसद। तब और आज़ाद भारत में मित्रों, आप हमारे देश का चौथा स्तंभ है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित भारत के संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, आज गोदी मीडिया मुख्य मुद्दा से लोगों की भटका रही है, ये सब जग जाहिर है। लेकिन आप मुख्य मुद्दा यही है क्या कि मतलब आप आकर बता दीजिए कि राम मंदिर राम के पैदाइश अयोध्या में हुई नहीं थी, मुख्य मुद्दा। अब तो हम 1973 के जजमेंट की बात कर रहा हूँ, पर में क्या लिखा है? जजमेंट में क्या लिखा है? रामचरितमानस के विषय आप 1973 को ललय सिंह यादव वाला जजमेंट पढ़िए। तो रामचरितमानस 1973 की जो फैसला जजमेंट है, उसमें आप बता रहे हैं कि जो रामचरितमानस उसको माना ही नहीं गया, तो उस आधार पे फैसला ही नहीं आया। किसी कवि के द्वारा लिखा हुआ नहीं, तार्किक हो तो अपने तर्क के आधार पे किया जाएगा ना। नहीं, कवि ने लिखा है और 16वीं सदी में लिखा है। आप अरे को तो माना ही जा सकता है इतिहास। अरे कवि के द्वारा लिखा कल्पना है, यानी कि रामचरितमानस एक कल्पना। तब तो आपका अनुसार जो रामायण है, जो राम जी है, सब कल्पना है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऐसा दे दिया है, खास करके ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और गोदी मीडिया के लोगों के द्वारा जिस तरह से जजमेंट वगैरह आ रहा है, इसको आप सब लोग आज आजाद भारत सुनिए आजाद भारत में वह हाई कोर्ट की जस्टिस हो या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, आजाद भारत में पहले बार जजों के द्वारा सड़कों पर आकर पीसी करना पड़ा। 18 में हुआ था, वो छोड़िए। देश का संविधान खतरे में है, इस देश की न्यायपालिका खतरे में। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ये जजमेंट आ गया, वो जजमेंट आ गया। आखिरी सवाल का हिंदुस्तान का नागरिक उनके द्वारा दिया गया जजमेंट को मानने के लिए तैयार है ही नहीं। आरजेडी नहीं मानने के लिए तैयार हो गई। पूरे हिंदुस्तान की आम जनता जाग चुकी है, जान चुकी है। हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है, जाग चुकी है। ये सवाल का जवाब दीजिए। आप बोल ये रहे हैं कि जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं ये सब कल्पना की चीजें, इसका मतलब राम जी नहीं है, भगवान की जो कल्पना की जाती है हिंदू आस्था में जो की जाती है वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कल्पना की चीजें, रामायण से लेकर रामचरितमानस तक। मैं एक बार आपको मित्र एक चीज कहा, आपका बाबा का जन्म कहाँ हुआ बतलाइएगा एक्यूरेट। सवाले नहीं है, बताइएगा जगह, आप जगह आप बता दीजिए। मैं आजीवन गुलामी खटूंगा। जब आपका बाबा का जन्म इस जगह पर हुआ था, हम आजीवन गुलामी खटेंगे। तो उनके एज के जो लोग होंगे वो तो बताए हैं ना। सवाले नहीं है। और कई युग की बात करते हैं, कई वर्षों की बात करते हैं, केवल इस नाम पर हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के नाम पर पूरे हिंदुस्तान के शोषित पीड़ित गरीब जनता को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हत्या करवाना चाहते हैं। अब स्पष्ट मैंने कह दिया 1973 की जजमेंट। कुल मिला कर आरजेडी के नेता हैं मोहित यादव, बेगूसराय से जिला अध्यक्ष हैं, और इनका दावा ये है कि देखिए जो हिंदू धर्म की जो तमाम मान्यताएं हैं, राम जी से लेकर तमाम चीजें, रामचरितमानस से लेकर गीता भागवत, जितने भी चीजें हैं ये सब काल्पनिक है, कोई तथ्य आधारित नहीं है। और आरजेडी के नेता द्वारा यह बयान दिया गया है कि राम का जन्म तो अयोध्या में हुआ ही नहीं था,
अभी आरजेडी के एक विधायक ने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि रामचरितमानस की रचना मस्जिद में हुई है। ये जिला अध्यक्ष साहब बता रहे हैं कि देखिए राम का जन्म अयोध्या में हुआ ही नहीं है। फैसला केवल भाजपा इसलिए करवाई कि हिंदू मुस्लिम लड़ाया जा सके। बाकी ये इनका विचार था, अपना इस पर राय दीजिएगा। मैं नाम सिकंदर लिया, आप बिहार में देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।